नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सेब उत्पादक क्षेत्रों में संपर्क सड़कों को बहाल करने के लिए 110 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री ने कोटखाई में भारी बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में सड़कों को खोलने के लिए 4 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग को की 1 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने रोहडू क्षेत्र के लैला गांव में हुए नुकसान का लिया जायजा। बड़ा भंगाल से 5 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मंगलवार को चौपाल विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का विस्तृत जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को किसानों के उत्पादों को समयबद्ध बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कों की बहाली के कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत तुरंत अल्पकालिक निविदा जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि दाग वाले सेब के दाम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे सेब उत्पादक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छैला यशवंत नगर सड़क के सुदृढ़ीकरण पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये सड़क शिमला के ऊपरी क्षेत्रों के लोगों के लिए चंडीगढ़ तक यात्रा के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। प्रदेश सरकार सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने के लिए दक्षतापूर्वक कार्य कर रही है, ताकि सड़क संपर्क के अभाव में बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार ने प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में संपर्क सड़कों को बहाल करने के लिए 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं और पर्याप्त मशीनरी भी तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण संपर्क सड़कों का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और उन्हें बहाल करने में काफी समय लगेगा। इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों से सेब सीजन के लिए अस्थायी सड़कें बनाने में राज्य सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने भारी बारिश के कारण प्रभावित चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुड़ी गांव को स्थानांतरित करने और लोगों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि चौपाल में अब केवल 2 सड़कें बंद हैं, बाकी सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। सड़कों को स्थायी रूप से बहाल करने के दृष्टिगत सुरक्षा दीवार लगाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। चौपाल क्षेत्र के 300 घर आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने प्रशासन को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्त को बलसन क्षेत्र की 15 पंचायतों के संपर्क मार्गों की बहाली के लिए 3-3 लाख रुपए उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चौपाल में अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बहाली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल 1 लाख मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चौपाल मंडल में सड़क संपर्क बहाल करने के लिए 2 करोड़ रुपए और ठियोग के सैंज उपमंडल के लिए 50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए, जबकि 1 करोड़ 50 लाख रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने चौपाल में कालेश्वरी माता मंदिर द्यूंदर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला जिले की कोटखाई तहसील की क्यारी पंचायत में बीते दिनों भारी बारिश से हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने वहां भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मकानों और सड़कों का मौके पर जायजा लिया। सड़क के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण मुख्यमंत्री लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर क्यारी बाजार तक पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आपदा से पीड़ित लोगों के साथ है तथा प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मेरा मानना है कि इस आपदा के समय जो राहत अपने बागवानों को हम पहुंचा सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मेरा ये प्रयास भी है कि जो बागवान है उसका सेब मंडियों तक पहुंचे और मंडियों तक पहुंचने में कोई भी साधन हमको अपनाना पड़े, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। 110 करोड़ रुपया हमने जितने भी हमारे एप्पल ग्रोइंग डिविजन्स हैं, चाहे वो कुल्लू में है, किन्नौर में है, सिराज में है, शिमला के ऊपर पासावी जिले हैं, उनमें हमने आवंटित कर दिए हैं।
इरिगेशन के लिए जो पानी की स्कीमों के लिए भी हमने पैसा आवंटित कर दिया। जब मैं कुल्लू की आपदा से निपटकर सचिवालय आया तो जब मैंने देखा कि रिलीफ मैनुअल क्या है, तो किसी का घर गिर जाता था तो 5,000 रुपये मिलते थे। पटवारी रिपोर्ट बनाता था, फिर 5,000 में 35,000 की रिपोर्ट होती थी, 5,000 मिलते थे। और उसके बाद किसी का पशु मर जाता था, काफी रिपोर्ट लगती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने हिमाचल सरकार के रिलीफ मैनुअल को परिवर्तित कर दिया और 20 गुना जिसका मकान थोड़ा भी डैमेज है, 1 लाख रुपया उसके पार्शल डैमेज के लिए हमने इस आपदा के समय उसको हमने घोषित कर दिया। मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय को निर्देश दिए हैं, जिनको आपने 5,000 रुपया दिया है उनको सबको अपने 95,000 रुपया और देना है और 1 लाख रुपया की राशि मकान जिनके डैमेज हुए हैं उनको देनी है। और जिनके मकान बिल्कुल टूट गए हैं उसके लिए हम एक नीति लाने वाले हैं, हमारा विचार विमर्श चल रहा है, उसमें भी उनको आर्थिक सहायता पूर्ण रूप से हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने 4 करोड़ रुपए आपके जुब्बल कोटखाई के पीडब्ल्यूडी के डिवीजन को सिर्फ सड़क खुलवाने के लिए दिया, सड़क बनाने के लिए नहीं दिया, सड़कें खुलवाने के लिए दिया है। इसलिए दिया है कि उस पर कोई ऐसी बात ना हो, फटाफट काम हो। और काम हमने कहा है कि ठेकेदार को भी तंग ना किया जाए और टेंडर भी फटाफट लगे। तो हमने टेंडर की डेट भी 7 दिन में ही काम अवार्ड करके इस स्पेशल आपदा के समय हमने उन्हें डायरेक्शन दी है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को क्यारी बाजार तक सड़क मार्ग को 9 दिन में सुचारू करने के निर्देश दिए तथा बागवानों को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। हमने किलो के हिसाब से सेब बेचने का निर्णय लिया। यूनिवर्सल कार्टन अगली बार हम लागू करने जाएंगे। उसके अलावा सेब की क्वालिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, जो हमारा कर्ड एप्पल है उसमें किस प्रकार से हम किस एजेंसी को दे सकते हैं। और सीए स्टोर जो है मेरे ख्याल उसमें 3 तो जुब्बल कोटखाई में ही बनने जा रहे हैं, जिसके के भी टेंडर होने वाले हैं। और कुंडली में भी हम अपना सरकार की तरफ से एक बड़ा सीए स्टोर बनाने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई अपना सेब दिल्ली में भी कुंडली में रखना चाहता है और उसको उसका समय लगता है कि इस समय सेब का रेट गिरा है तो वो वहाँ अपना सेब रख सकता है, ताकि कोई भी हमारे किसान बागवान को शोषित न कर सके। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यारी के साथ अपने संबंधों को साझा करते हुए कहा कि क्यारी के स्थानीय देवता बोंदरा देवता नादौन से ही यहाँ आए हैं, इसलिए भी यहाँ के लोगों के साथ उनका घर का नाता है। उन्होंने कहा कि वे 1982 में भी कोटखाई के थरोला में आ चुके हैं। उस समय उन्होंने मराथू से थरोला तक पैदल यात्रा की थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार साय रोहड़ू में पुनर्वास एवं पुनरोद्वार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों को 15 अगस्त 2023 तक बहाल करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, बागवानी और कृषि सहित विभिन्न विभागों को हुई क्षति का भी आकलन किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बहाली के कार्य में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग को तत्काल 1 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने मुख्य एवं संपर्क सड़कों के महत्व को देखते हुए रोहड़ू, छोहारा, जुब्बल और कोटखाई विकास खंडों में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और बागवानों के उत्पादों का सुचारू परिवहन और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ 24 घंटे इस दिशा में कार्य करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार अस्थायी सड़कें निर्मित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक सभी
संपर्क सड़कों को यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को सामान्य करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में 34 घर पूरी तरह से और 819 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपदा के कारण 137 गौशाला और 21,000 सेब के पौधों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रभावित 120 परिवारों को 1 करोड़ 9 लाख रुपए की राहत राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले की रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के लैला में हाल ही में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने आपदा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने उपमंडलाधिकारी नागरिक रोहड़ू को 12 घंटों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रभावित परिवारों को देय वित्तीय सहायता की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे यहां प्रभावितों का दुख दर्द साझा करने आए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब के बागीचों को हुए नुकसान के व्यापक आकलन का कार्य प्रगति पर है और प्रभावित बागवानों को बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राहत नियमावली में संशोधन कर मुआवजा राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया है और नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लैला में क्षतिग्रस्त नाले के तटीकरण की शीघ्र बहाली और बादल फटने के कारण क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय की दीवार की शीघ्र मुरम्मत का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि बादल फटने की घटना में कई घरों में मलबा घुस गया है। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों का हर संभव सहयोग कर रही है। प्रदेश सरकार आपदा के कारण हुई त्रासदी से लोगों को राहत पहुंचाने के कार्य में निरंतर जुटी हुई है। राज्य के दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पशुओं का लंपी वायरस से उपचार करने के लिए पशु चिकित्सकों की 4 सदस्यीय टीम को प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया था। इस दौरान पशुपालन टीम ने 170 पशुओं का टीकाकरण और 50 पशुओं का उपचार किया। 7 अगस्त 2023 को पशुपालन टीम ने सैटेलाइट फोन के माध्यम से जिला प्रशासन को खराब स्वास्थ्य तथा पुल के निर्माण में कार्यरत व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी। प्रशासन द्वारा जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना की मदद से सेना के 2 चॉपर कांगड़ा एयरपोर्ट से बड़ा भंगाल के लिए रवाना किए गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी को सुरक्षित कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इसके उपरांत एयरपोर्ट से सभी को टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेज दिया गया। रेस्क्यू किए गए पशुपालन विभाग की टीम ने बड़ा भंगाल से एयरलिफ्ट कर गग्गल पहुंचाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के दौरान हर हिमाचलवासी का ख्याल रखा। प्रदेश सरकार के ये सुप्रयास आपदा की घड़ी में मददगार साबित हुए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।